मौसर एहतजाज पर इख्तलाफात के साथ साथ तहरीक इंसाफ की कानूनी और पार्लिमानी हिकमत अमली में कन्फ्यूजन नजर आ रही है। कानूनी टीम में इख्तलाफात हैं। पार्टी के रहनुमा और कारकुन एहतजाज में मरकजी लीडरशिप की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही पार्लिमानी मामलात में भी कन्फ्यूजन नजर आ रही है। और इस सारी सूरत हाल में आज बिलाखिर इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपने पार्टी रहनुमाओं और सहाफ़ियों से बात की है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ कितने यूटर्न ले चुकी है। पहले तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजल रहमान के साथ सियासी अमल का हिस्सा बनी। मौलाना फजल रहमान के साथ कई मुलाकातें की, मगर फिर वोटिंग से पहले ये कहकर अलग हो गई कि हुकूमत हमारे अराकीन पर दबाव डाल रही है। इसी तरह जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो स्पीकर ने चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम करने के लिए नाम मांगे तो PTI ने बैरिस्टर गौहर खान, साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर का नाम दिया, मगर कुछ ही देर बाद ऐलान किया कि PTI पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वक्फा करके बैरिस्टर गौहर खान को मनाने की कोशिश की, मगर फिर भी PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। JUI के सेनेटर की भी नहीं सुनी। और अब PTI की सियासी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की तैनाती और आईनी बेंचेस की तश्कील की जिम्मेदारी जुडिशल कमीशन की होगी, जिसकी तश्कील 9 होगी और उसमें हुकूमत के 2 अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ अपोजिशन के 2 अरकान भी शामिल होंगे। इस हवाले से जारी होने वाले PTI के एलामे के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला किया है और पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक किया है। तहरीक इंसाफ के एलामे के मुताबिक सियासी कमेटी के इस फैसले की तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन इमरान खान के सामने पेश किया जाएगा। इसी तरह पार्टी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि अगर सीनियर मोस्ट के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस बनाया गया तो वो एहतजाज करेंगे। मगर जब पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया और हफ्ते को जस्टिस याया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी रखी गई तो वज़ीर आला अमीन गंडापुर इस तकरीब में शरीक हो गए। खुद इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस याया अफरीदी पर एतमाद का इज़हार किया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर हम एतमाद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास करके मगर मुल्क के साथ गद्दारी की गई। इन तरामीम का मकसद चोरी शुदा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इमरान खान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान ने भी 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जिसने भी तरमीम के हक़ में वोट दिया, मुल्क के साथ गद्दारी की। इसके अलावा इमरान खान से सवाल हुआ कि आपकी पार्टी में इख्तलाफात चल रहे हैं, वर्कर्स सड़कों पर हैं, लीडरशिप गायब थी। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं तो 24 दिन से सेल में था, इस पर रिपोर्ट लूँगा। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत तो 26वीं आईनी तरमीम के मामले में मुसलसल मौलाना फजल रहमान के किरदार की तारीफ़ें कर रही है, मगर इमरान खान कह रहे हैं कि जिसने भी 26वीं तरमीम को वोट दिया है वो गद्दार है। इसके अलावा इमरान खान ने पार्टी में इख्तलाफात पर लाइलमी का इजहार किया। हालांकि पार्टी में मुसलसल इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद गुज़िश्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पार्टी की लीगल टीम से अलग कर दिया। फिर हमारे प्रोग्राम में जुमा 25 अक्टूबर को फैसल चौधरी ने कहा कि मैंने इमरान खान को साफ बता दिया कि डी चौक पर एहतजाज में पार्टी लीडरशिप गायब हो गई थी और कारकुन बेयारो मददगार थे। फिर इसके बाद हफ्ते को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज इमरान खान के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई गई है। ये दरख्वास्त पुराने अटॉर्नी को इस्तेमाल करके जमा करवाई गई। इस हवाले से हमारी लीगल कमेटी ने कोई हिदायत नहीं दी थी। इस पर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने रीपोस्ट करके लिखा कि PTI लीडरशिप फैसल चौधरी मामले पर सेक्रेटरी जनरल के साथ खड़ी है। पर इसके बाद फैसल चौधरी तनकीद की जद में आ गए। फिर आज इमरान खान से मुलाकात में फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा में सुलह की खबर सामने आई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार की खबर के मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी है। ज़राए के मुताबिक फैसल चौधरी को दोबारा इमरान खान की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया है। इमरान खान और फैसल चौधरी कमरा अदालत में गुफ्तगू करते रहे। इमरान खान ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत कर दी और फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवाया है कि फवाद चौधरी से कहें कि लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें। इसके अलावा इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को भी मामला ठीक करने की हिदायत कर दी है। फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा के दरमियान सुलह के वक्त बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। अब इमरान खान ने फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा में सुलह करवा दी है, मगर पार्टी में एहतजाज को लेकर इख्तलाफात मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आज जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पार्टी में शोर शराबा देखने को मिलता है जब साजिशें करनी होती हैं या एक दूसरे की टांगें खींचनी होती हैं। इमरान खान के बाद हमारी कोई दूसरे दर्जे की क़यादत ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि क्या जरूरत है हमें गंडापुर साहब को आगे करने की। हमें बजाय इसके कि गंडापुर साहब को आगे रखें, उन लोगों को आगे रखें ना जो क़यादत हैं या जो एहतजाज कर सकते हैं। बाकी गंडापुर साहब की जो सपोर्ट है वो हम उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। कोई जवाब बना के सूबे में गवर्नर राज के लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है। हमारे 11 लगभग MNAs जो हैं या सेनेटर 2 थे, ये बिक गए या हमसे टूट गए। ये हमारी नाकामी थी। हमें शोर शराबा देखने को मिलता है जब सेनेट की सीटें फिल करनी
होती है, रिजर्व सीटें फिल करनी होती है, या फिर साजिश है या एक दूसरे की टांगें खींचनी होती है। बहरहाल ये हो रहा है और मैं खान साहब से मिलूंगा। अगर खान साहब को मैंने पहले भी कहा था, गुजारिश की थी कि एहतजाज कमेटी बना दे और ये काम उनके हवाले किया जाए। खान के बाद हमारी शायद कोई सेकंड टीयर लीडरशिप है ही नहीं, तो खान की तरफ सबकी नजरें होती हैं और मेरा ख्याल है कि ये अख्तियार किसी को डेलीगेट भी नहीं हो सकता। इसके अलावा पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफ भी इस हवाले से तनकीद कर चुके हैं। अगर डी चौक के ऊपर हमारी लीडरशिप मौजूद होती तो फिर तो अली अमीन गंडापुर अगर चले भी जाते तब भी हमारा प्रोटेस्ट कामयाब होता। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन खत्म करें, खुदा के लिए दबाव में ना आए और जो फैसले करें स्ट्रेट फॉरवर्ड करें। 37 साल मैंने पार्टी में गुजारे हैं, तो जो फैसले होते हैं क्या हमारी तजवीज़ जो कोई अहमियत नहीं रखती है। तो मैंने ये कहा था कि बैरिस्टर गौर बहुत बड़े वकील होंगे, हमारे चेयरमैन हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये किस खाते में लिखा हुआ है कि हम उनको फोन करें हमारा जवाब भी ना दें, मैसेज करें उसका जवाब भी ना दें। आप जो है ना निकले, पूरे पाकिस्तान में निकले, ये क्या आपने तमाशा बनाया हुआ है कि जी बस आप जाएं इस्लामाबाद में सारे छुपे फिरते रहते हैं। और ये खबर भी सामने आ चुकी है कि पार्टी के सियासी कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अली अमीन गंडापुर ने हम्माद अजहर से कहा कि आप खुद तो रूपोश हैं और वर्कर्स को कह रहे हैं कि बाहर निकलो। साथ ही अली अमीन गंडापुर पर पहली तनकीद हो रही है कि उनकी तवज्जो गवर्नेंस के बजाय सियासत पर है और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। इन्हीं हालात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। मैं आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है, और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराओ जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है।